नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में शराबबंदी कानून आखिर कैसे सफल हो, ये एक यक्ष प्रश्न तब से रहा है जब से ये कानून बिहार में लागू किया गया। 2016 से ये कानून लागू है और इस कानून को लेकर तब से कई सारी पेचीदगियां और कई सारे सवाल उठते रहे हैं। सवाल इसलिए हमने उठाया है शुरुआत में ही क्योंकि बिहार पुलिस, जिसके जिम्मे शराबबंदी कानून को सफल बनाने की जिम्मेदारी है, बिहार पुलिस के कई वीडियोस ऐसे वायरल होते हैं जो सवाल खड़े करते हैं। बिहार पुलिस से जुड़ी कई ऐसी खबरें आती हैं जो इस बात को पुख्ता करती हैं कि शराबबंदी कानून अगर सफल नहीं हो रहा है तो इसमें आपकी भी भूमिका है। अब तमाम पुलिस वाले तो ऐसे हैं नहीं, कई ऐसे पुलिस वाले हैं जिनकी ईमानदारी और जिनकी कर्मनिष्ठता की मिसाल दी जाती है। लेकिन बिहार पुलिस में ही कई ऐसे वर्दीधारी हैं जो पुलिस की वर्दी को दागदार करते हैं और एक बार फिर से पुलिस की यही वर्दी दागदार हुई है। बिहार पुलिस का एक बार फिर से नाम खराब हुआ है और किस मामले में खराब हुआ है आपको जानना चाहिए। शराबबंदी कानून को सफल बनाने की जिम्मेदारी जिन पर है, गांव गांव में इस बात को देखने की जिम्मेदारी है कि कहां कौन शराब बना रहा है, कहां कौन अवैध तरीके से शराब की तस्करी कर रहा है। वही लोग जब शराब पीते पकड़े जाएं तो सवाल तो उठता है। पटना में एक हवलदार साहब को गिरफ्तार किया गया है। ये हवलदार साहब शराब पीकर झूम रहे थे, शराब की पार्टी कर रहे थे और इसी दौरान पकड़े गए, गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से 70 लीटर से ज्यादा देशी शराब बरामद किया गया है। अब आप समझिए कि बिहार में शराबबंदी कानून की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, धरातल पर क्या दिखता है और बातों में क्या दिखता है। खबर आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पटना में पुलिस ने शराब पीते 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लोगों में से बिहार पुलिस का एक हवलदार भी शामिल है, दूसरा शराब तस्कर है। पुलिस ने इनके पास से, जैसा कि हमने आपको बताया, 70 लीटर से ज्यादा देशी शराब बरामद किया है। अब बुद्धा कॉलोनी थाना की पुलिस ने बांसघाट दियारा से 70 लीटर से ज्यादा देशी शराब के साथ राजू कुमार और हवलदार मनन चौधरी को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के शराब पीने की भी पुष्टि हुई है। मनन चौधरी मूल रूप से सिवान जिले का रहने वाला है। वर्तमान में सिविल कोर्ट पटना बांकीपुर पीरबहोर में कैदी उपस्थापना में पदस्थापित है। वहीं राजू कुमार रानी तालाब पटना का रहने वाला है। राजू शराब की तस्करी करता है। राजू शराब मामले में कई बार जेल भी जा चुका है। अब देखिए, पटना के कोतवाली डीएसपी दिनेश पांडे ने बताया है कि शनिवार की देर रात बुद्धा कॉलोनी थाना की पुलिस जांच अभियान चला रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग दियारा क्षेत्र में शराब पी रहे हैं और इसी पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां से शराब की बरामदगी हुई है। आगे की कार्रवाई चल रही है। मनन चौधरी पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि बिहार पुलिस का मामला है और बिहार पुलिस के वरीय अधिकारी कतई ये बात नहीं मंजूर करेंगे कि पुलिस की वर्दी दागदार हो, बिहार पुलिस का नाम खराब हो। जिस बिहार पुलिस के बारे में अब ये बातें होने लगी हैं कि पुलिस हाईटेक हो रही है, पुलिस डिजिटल हो रही है, पुलिस अब पहले से ज्यादा एक्टिवनेस से काम कर रही है, उसी पुलिस पर बार बार सवाल उठे तो ये थोड़ी सी अजीब बात लगती है और इस बात को कभी भी स्वीकारना नहीं चाहेंगे बिहार के जो आला अधिकारी हैं। और यही कारण है कि अब इन पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। जो हवलदार साहब पकड़े गए हैं, शराब पीकर झूम रहे थे और इसी दौरान पकड़ लिए गए। तो बिहार में शराबबंदी कानून पर बड़ा सवाल उठता ही है। लेकिन इस वक्त अब इनके खैर मनाने की बारी है कि अब इनके साथ क्या होगा। बहरहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है और सबसे अहम सवाल यह है कि बिहार में शराब की तस्करी रोकने की बात कही जाती है, शराब के निर्माण को खत्म करने की बात कही जाती है, शराब माफियाओं पर नकेल कसने की बात कही जाती है। लेकिन ये तमाम जो चीजें हमने आपको गिनवाई हैं, ये क्या खत्म होता हुआ दिखता है बिहार में। अब जहां ये शराब पी रहे थे हवलदार साहब, जिनके साथ एक तस्कर भी बैठा हुआ था, ये तस्कर और ये हवलदार साहब, चूंकि दोनों ही आपस में मिले होंगे, पहले से जानते होंगे एक दूसरे को, तो इनके पास से 70 लीटर से ज्यादा देशी शराब आखिर आया कहां से और इतनी बड़े पैमाने पर। हालांकि ये छोटा मोटा नहीं था, ये जो जब्ती हुई 70 लीटर शराब बहुत ज्यादा होता है और इतना लीटर शराब लेकर के अगल बगल ये बैठे हुए थे, तस्कर भी उनके साथ था। तो तस्करी किस पैमाने पर बिहार में हो रही है, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक तस्करी हो रही है। गंगा के रास्ते तस्करी हो रही है, रोड के रास्ते हो रही है, तरह तरह के नुस्खे अपनाए जा रहे हैं, तरह तरह के दिमाग भिड़ाए जा रहे हैं शराब की तस्करी को लेकर। बिहार में आखिर ये हालात पैदा क्यों हुए, सवाल ये उठता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।